तो हमारे 4 धाम है भारतवर्ष में, है ना। एक नाम बोलो, धामों के नाम बताओ। 4 धाम है ना, यह वर्ड 4 धाम। 4 धाम जो सब लोग यात्रा करते हैं, बुजुर्ग लोग खास करके। क्या क्या नाम है? जगन्नाथपुरी, द्वारका, राइट, रामेश्वरम, बद्रीनाथ। अर्चना इज राइट, शी नोस। तो हमारे 4 धाम हैं जो सब लोग सोचते हैं कि जीवन में एक बार तो करना ही चाहिए। तो इसमें जगन्नाथपुरी एक धाम है। चारों अपने अपने स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथपुरी धाम स्पेशल है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का है। वहाँ पे भगवान कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। सुदर्शन तो भगवान के हाथ में एक आयुध है, एक वेपन है, ठीक है ना, कृष्ण के हाथ में। तो काले काले जो है वो कौन है? जगन्नाथ, कृष्णा। और जो पीली पीली है वो सुभद्रा माता, और गोरे गोरे हैं वो बलराम जी। तीनों हैं भाई बहन। सबसे बड़े बलराम जी, दाऊ भैया, उसके बाद कृष्णा, और सबसे छोटी सुभद्रा माता। तीनों भाई बहन हैं, देवकी और वसुदेव के बच्चे, ठीक है। तो ये अभी कैसे प्रकट हुए? ये जो जगन्नाथपुरी में दिख रहे हैं भगवान इस रूप में, वो कैसे प्रकट हुए, इस रूप में क्यों आए, एक कथा वो है, ठीक है। और फिर कई कथाएं होती हैं, पर एक कथा ऐसी है कि एक बार द्वारका में कुछ रानियां थी। द्वारका में या कहाँ पता नहीं, पर कुछ रानियां थी जो चाह रही थी कि मिलन हुआ था वहां पे। सुभद्रा माता भी थी और कृष्ण की रानियां भी थी। तो वहां पे सबने कहा रोहिणी माता को कि कृष्ण की लीलाएं हमको बताइए, क्योंकि हमने तो कृष्ण की लीलाएं इतनी सुनी नहीं है। बचपन में भगवान ने क्या क्या किया वो हमें सुनाइए। तो रोहिणी माता है बलराम जी की माता, तो वो तो देखी थी लीला, यशोदा माता, रोहिणी माता। तो वो सुनाने लगी, पर उन्होंने कहा कि देखो, कृष्ण की लीला अगर सुननी है तो एक होना चाहिए वहां पे द्वारपाल, तो किसी और को प्रवेश नहीं दे। क्योंकि यदि किसी और को प्रवेश दिया तो लीला सुनाने वाले को, सुनने वाले को, सबको क्या होगा? बाधा, बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए एक द्वारपाल को होना जरूरी है। तो सुभद्रा माता को बना दिया द्वारपालिका। रोहिणी माता ने कथा शुरू की, और सारी रानियां जो थी, उनको इच्छा थी कृष्ण की लीला सुनने के लिए, तो वो सारी रानियां सुन रही थी कथा। क्या क्या कृष्ण ने किया, हम बचपन में क्या किया, जब तक रहे वृंदावन में, ब्रजभूमि में, तब उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सारी कथाएं हो रही थी। जब कथा चल रही थी तो देखो, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, और जिन लोगों ने देखा है वो कथा अपनी आंखों से, जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, और जो भगवत धाम से आए हुए हैं पात्र, वो सब तो भगवत धाम के थे ना। जो गोकुल की बालाएं थी, और जितने भी यशोदा मैया या जो भी थे वहां पे, तो वो तो किस भाव में कथा कहेंगे, आप सोच सकते हैं। तो वो उस भाव में कथा चल रही थी, भगवान की लीलाएं, रस प्रवाहित हो रहा था। उसी बीच जब वो चल रही थी कथा, तो कृष्ण और बलराम भी पहुंच गए। अब कृष्ण और बलराम को भी अपनी कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो सुभद्रा माता तो वॉच वुमन का काम कर रही थी, उनके एक साइड में खड़े हो गए कृष्ण, और एक साइड में खड़े हो गए बलराम जी। अब सुभद्रा माता को भी कुछ पता नहीं कि क्या चल रहा है, वो तो बस वो भी कथा सुन रही है। ये दोनों भाई भी कथा सुनने लग गए। कथा सुनते 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 कथा में इतना भाव था कि इनके हाथ पैर सब सिकुड़ने लगे, और हाथ पैर सब सिकुड़ सिकुड़ के अंदर चले गए। कथा चल रही है, पैर तो पूरा सिकुड़ गया,
हाथ भी आधे से ज्यादा सिकुड़ गए। तभी वहां नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान को देखा, अरे भगवान दूसरे टाइप के क्यों लग रहे हैं, इनका तो ऐसा रूप नहीं होता है। देखे तो फिर भगवान से देखने, उन्हें लगा कि इस रूप को थोड़ी और देर तक देखें। फिर भगवान अपने रूप में आ गए। तो नारद मुनि ने जब कहा कि मुझे वो देखना है जो आप जिस रूप में थे, तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हें कलयुग में दर्शन मिलेगा, इसका, इस रूप का दर्शन कलयुग में मिलेगा। तो ये रूप का दर्शन नारद मुनि ने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना। तो अब क्या हुई बात कि जो जो कथा है भगवान के प्राकट्य की, वो ऐसी है कि एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। और वो कब के राजा थे? जो ब्रह्मा जी का ये दिन शुरू हुआ ना, अभी जो दिन चल रहा है, ब्रह्मा जी आधे उम्र के हो गए हैं करीब करीब इस दिन में। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, पर समझो। तो ब्रह्मा जी की आधी उम्र हो गई है करीब करीब, और तब उस समय, यानी कि अभी से बहुत साल पहले, कितने साल हम नहीं बता सकते हैं, पर बहुत पहले की बात है कि एक राजा थे, हाँ, ब्रह्मा जी से पांचवा, ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र, 5th नंबर, एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। तो वो राजा अवंतीपुर के राजा थे, उड़ीसा में ही कहीं। तो अवंतीपुर के राजा थे, और वैसे राजपाट रानियां जो भी सब बहुत ऐश्वर्य था, पर उनके मन में एक खालीपन था कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। भगवान के भक्त थे, बहुत बेचैन थे कि भगवान का दर्शन करूं। किसका? विष्णु भगवान का। परंतु कोई ऐसा बहुत सुंदर विग्रह, बहुत सुंदर मंदिर नहीं मिल रहा था उनको, जो मन में इच्छा थी दर्शन करने की। वैसा रानी को पता चल गया कि आजकल राजा के मन में बेचैनी है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है राजपाट संभालना, ये सब। तो रानी ने सेनापति को बताया। सेनापति का नाम था युद्धवीर। तो सेनापति को बताया कि राजा को आजकल आजकल थोड़ा अलग ही मन है राजा का, वो अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, ध्यान नहीं है राज्य चलाने पर। चिंता हो रही है रानी को। तो एक और थे ब्राह्मण, जिनका नाम था विद्यापति। तो विद्यापति को बताया युद्धवीर ने कि राजा का ध्यान आजकल राजपाट चलाने से ज्यादा भगवान की तरफ चला गया है। तो विद्यापति और युद्धवीर दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, ये तो विषय थोड़ा गंभीर है, इसके ऊपर तो कुछ हमें करना पड़ेगा कि राजा कैसे इंटरेस्ट लेके राज्य को चलाएं। तो इस तरह से आपस में सब चर्चा वर्चा कर रहे थे। उसके बाद राजा का दरबार था, और दरबार में बहुत सारे लोग थे, और कुछ बातें चल रही थी सभा में। तभी वहां एक व्यक्ति आया जो ट्रैवलर था, ट्रैवलर, पथिक, कहीं से आया था, ठीक है। तो वो आया और उसको मालूम पड़ गया था कि राजा को भगवान का दर्शन करने की इच्छा है। तो वो राजा के पास आके बोला कि आप जिनकी इच्छा कर रहे हैं ना, वो मुझे पता है, मैं दर्शन करके आया। उनका नाम है नील माधव, और वो नीलाद्री पर्वत पर विराजमान है, और इस जगह से पूर्व दिशा की तरफ है। सब पता ठिकाना मुझे मालूम है। 1 महीना तक मैं वहां रह करके सेवा वगैरह करके आया हूं, और बहुत खूबसूरत है, नीले कलर के हैं, आपको उनका दर्शन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो राजा बहुत खुश हो गए।
राजा ने बोला विद्यापति को, युद्धवीर को, जल्दी तैयारी करो, जल्दी तैयारी करो, हमें वहां जाना है। विद्यापति ने बोला ठीक है जरूर जाएंगे। युद्धवीर ने कहा कि हाँ हम तैयारी करेंगे, हाथी घोड़े जो भी है। राजा ने कहा नहीं, पहले विद्यापति जाएंगे, पता लगा कर आएंगे, और जब पता लग जाएगा तब मैं चलूंगा दर्शन के लिए। तो विद्यापति ने कहा कि अभी तुरंत जाना है, लेट क्यों, तुरंत जाना है। विद्यापति तुरंत चल दिए। विद्यापति को उस ट्रैवलर ने जो बताया था, जैसे जैसे बताया था, उस दिशा में वो जा रहे थे। जाते 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 जाते, और राजा ने इसके पहले बहुत लोगों को ढूंढने के लिए भेजा था कि भगवान का कहीं दर्शन, मंदिर हो, कहीं दर्शन मिले अच्छा, ऐसा खोज के पर कोई पता लगा करके अच्छे से नहीं आए थे। ऐसा नहीं कि राजा आराम से हाथ पे हाथ धर के बैठा था, ऐसा नहीं था। तो विद्यापति जब निकले, ब्राह्मण थे, विवाहित थे, ब्राह्मणी पत्नी थी, परिवार था, तो उनको पता था कि जहां पे नील माधव है वहां क्या, वहां का सिचुएशन है, उस पथिक ने बताया था। तो इसलिए उनको पता था कि वहां की पहाड़ है नीलाद्री, और वहाँ वृक्ष वगैरह हैं, और वहाँ एक जाति है जिसको कहते हैं शबर जाति, वो उनका गांव है, और एक शबर में से ही कोई शबर है जो सेवा करता है भगवान की। ये सारी खबर उनको थी। तो जैसे उनको शबर जाति के लोग थोड़े दिखे, तो उनको लगा कि अब यहीं पे कुछ पता ठिकाना हमको ढूंढना पड़ेगा। बस वो पता वता पूछे, सबने कहा कि यहाँ जो शबरों का जो मुखिया है उसका नाम है विश्वावसु, और उसका वो घर है, आपकी इच्छा हो तो जाइए। शबर वो जाति होती है जो सुअर का मांस खाते, सुअर को पालते हैं, पिग्स। तो विद्यापति को तो भगवान को ढूंढना था, इसीलिए वो चले गए उनके घर पे। वहाँ बहुत सारे शबर मिले, लेकिन विश्वावसु के घर पे गए, क्योंकि विश्वावसु शबरों के मुखिया थे। तो जब विश्वावसु के घर गए तो वहाँ विश्वावसु नहीं थे, उनकी बेटी थी जिसका नाम था ललिता। तो बेटी ने दरवाजा खोला, बेटी ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है, परेशान है, शरीर को देख के लग रहा है कमजोर हो गया है। तो ललिता ने कहा कि हम लोग तो शबर जाति के हैं, अगर आपको हमारे हाथ का खाना पीना चलता है तो हम आपका स्वागत करेंगे। तो विद्यापति ने कहा ठीक है। फिर स्वागत किया ललिता ने, खिलाया पिलाया, जो होता है अतिथि के लिए, नहाने का पानी दिया, सब कुछ किया। बाद में आए विश्वावसु। तो विश्वावसु जब आए तो पूछे, तो ललिता ने बताया कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति है। फिर बहुत विद्यापति पंडित थे, शास्त्रों का ज्ञान था, तो विश्वावसु को लगा अच्छा आदमी है, तो रहने दिया अपने घर में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और बताया कि मैं वो राजा के दरबार में रहता हूँ, इंद्रद्युम्न राजा के दरबार में। इसके बाद धीरे 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 ललिता के साथ विद्यापति का हो गया प्रेम। अब जानकर हुआ या अनजान से हुआ भगवान जाने, क्योंकि उनको ढूंढना था ना नील माधव को। तो प्रेम हो गया, और प्रेम होने के बाद दोनों ने विवाह भी कर लिया, विद्यापति ने और ललिता ने। तो जब विवाह कर लिया तब, और विवाह करने के पहले से ही विद्यापति को समझ में आ चुका था कि मेरे जो होने वाले ससुर होंगे, जो जिसके घर में मैं रह रहा हूँ, वो कहीं से जब आते हैं तो उनके शरीर से खुशबू आती है, कस्तूरी, चंदन, केसर, इसकी खुशबू आती है, और साथ साथ में
फल और मिठाइयाँ भी लेकर आते हैं। तो हो न हो यही वो व्यक्ति हैं जो नील माधव की सेवा करते हैं, ऐसा वो उनको पता चल गया था। इसीलिए विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद वो ललिता को पूछने लगे, तुम्हारे पिताजी रोज कहाँ जाते हैं बताओ। ललिता ने बोला, हम नहीं बताएंगे, मेरे पिताजी तो मुझे मार ही देंगे पता चला तो, नहीं बता सकती। पर पति हैं, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो अंत में ललिता ने बता दिया कि हाँ, मेरे पिता नील माधव की पूजा करने जाते हैं। तो विद्यापति बोले, अभी तो मुझे बताओ, नील माधव का पता बताओ। उसने बोला, मुझे नहीं पता, मेरे पिता को पता है। तो पिता को बोलो बताने के लिए। वो बोली, नहीं, मेरे पिता बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो कभी नहीं बताएंगे नील माधव की का पता, क्योंकि नील माधव की सेवा वो अकेले करते हैं और कोई नहीं करता है। अकेले दर्शन भी करते हैं, अकेले सेवा भी करते हैं, और किसी को नहीं पता वो किधर जाते हैं। तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मेरे पिता नहीं बताएंगे आपको। पजेसिव बोलते हैं ना, वेरी पजेसिव, मैं ही करूं और कोई नहीं करे, ऐसा था उनका स्वभाव। लेकिन बार बार विद्यापति के कहने के कारण अंत में ललिता ने अपने पिता से पूछा कि मेरे पति कह रहे हैं कि नील माधव का जरा दर्शन करा दीजिए। पिता ने पहले तो गुस्सा किया, नहीं नहीं, हम नहीं करा सकते हैं, हम नहीं करा सकते। अंत में मजबूर होना पड़ा कि चलो दामाद है, बेटी बोल रही है तो करा देते हैं। फिर बोला, ठीक है, एक शर्त पर, इसके आंखों पर मैं पट्टी बांध दूंगा ताकि इसको पता नहीं चले मैं किधर से इसको ले जा रहा हूं, और सीधे वहां जाके खोलूंगा, वहां दर्शन कर लेगा, वापस पट्टी बांध के ले आऊंगा। ये शर्त पे मंजूर है तो ठीक है। तो विद्यापति को बताया ललिता ने, ये सब शर्त है मेरे पिता की। तो विद्यापति ने कहा कि चलेगा, कम से कम दर्शन तो हो जाए। और विद्यापति थे होशियार, राजा के दरबार में रहने वाला कोई बेवकूफ नहीं होता है। विद्यापति ने अपने पत्नी को बोला, एक पोटली में बांध के सरसों दे दो। दे दिया ललिता ने। उस पोटली को अपने धोती में बांध लिया और उसमें कर दिया एक छेद। उसके बाद सुबह जब वो चले, लेकर के पट्टी बांध दिया इनके हाथ आंखों पर, मगर जिधर से जा रहे हैं सरसों तो गिरता जा रहा है। इसके बाद अंदाज लगा रहे थे कि कहाँ से जा रहा हूँ, तो कहीं पक्षी है, कहीं पशु है, कहीं पानी बह रहा है, ऐसे सब पूछते जा रहे थे। अभी हम कहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ बहुत पक्षी है, यहाँ बहुत गाय है, यहाँ हाथी है, यहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं, राजा का सिपाही आ रहा है, फलाना ठिकाना, समूचा वो वर्णन करते जा रहे थे। तो वर्णन करते जा रहे थे, बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। अभी आ गया वो वटवृक्ष। वटवृक्ष के नीचे भगवान थे। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं ना, तो जगन्नाथपुरी में एक वृक्ष है अंदर में, दर्शन किया मंदिर के अंदर? मिट्टी देते हैं, पता नहीं, एक वृक्ष है। अब ये वही वृक्ष से वृक्ष जो निकलता है वो बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अश्वत्थ वृक्ष। और एक है रोहिणी कुंड, उसका दर्शन किया है? एक रोहिणी कुंड है जो कुंड के रूप में अभी नहीं है, अभी छोटा सा है, वहां से पानी निकाल के आपको देते हैं लोग, लक्ष्मी देते हैं, वहां पे लिखा हुआ है वहां रोहिणी कुंड। तो ये सारा वर्णन किया था। तो जब ये वहां पहुंचते हैं नजदीक एकदम, तो वो पूछते हैं कि अभी क्या चीज की आवाज आ रही है। तो धीरे धीरे काफी नजदीक पहुंच गए, तो इनको एक अलग प्रकार की खुशबू और आवाज आने लग गई विद्यापति को। तो विद्यापति बोले, अभी किस चीज की आवाज आ रही है? अलग ही प्रकार की आवाज। तो बोले, अरे देखो तो, देवता सब आए हैं पूजा करने के लिए नील माधव की। ये देखो, इंद्र है, ब्रह्मा है, नारद है, सारे देवता हैं, अप्सराएं हैं, सब आए हैं, उनके पूजा करने का समय हो गया। तो बोले, आप मेरा पट्टी खोलेंगे तब तो देखूंगा, आप खाली बोल रहे हैं, पट्टी तो खोलते नहीं। तो बोला, अरे रे, मैं तो भूल ही गया,
फिर उन्होंने पट्टी खोल दिया। जब पट्टी खोला तो इन्होंने देखा, विद्यापति ने देखा कि सारे देवता आए हैं, अप्सराएं आई हुई हैं, इंद्र है, नारद मुनि, ब्रह्मा जी। फिर इन्होंने देखा कि वो सब कैसे एक ग्रुप बना बना करके ऐसे हाफ सर्कल में और ऐसे रो में भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इंद्र ने जो पुराने भगवान के हार थे, नील माधव का दर्शन किया इन्होंने, और जो पुराने हार थे उसको इंद्र ने उतारा, फिर नया हार चढ़ाया, और बहुत सुंदर नीले पत्थर के भगवान थे। ये सारा दर्शन दूर से हो रहा है, अभी अभी नजदीक से नहीं हो रहा है, दूर से हो रहा है, क्योंकि अभी देवताओं के बीच में कौन जाएगा। तो जब ये सारे देवता स्तुति कर लिए, वेदों के स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्लोका पढ़ रहे हैं, सब पूरा अच्छे से झूम झाम करके धूमधाम से पूरा कर लिया, चढ़ा लिया प्रसाद, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो सब चले गए। जब वो चले गए तब विश्वावसु ने कहा चलो अब हम लोग दर्शन करेंगे। फिर ये सब दोनों मिलके गए दर्शन करने। और इसके पहले क्या हुआ कि एक रोहिणी कुंड के पास विद्यापति बाहर में थे, जब बाहर थे तो उन्होंने देखा कि एक कौवा जो वृक्ष पर बैठा हुआ था। तो रोहिणी कुंड के ऊपर जो वृक्ष की शाखा थी वहां कौवा बैठा हुआ था, और कौवा ऊपर से गिर गया कुंड में। जैसे कुंड में गिरा वो उसका शरीर मर गया, कुंड में डूब के शरीर खत्म हो गया, और चतुर्भुज रूप लेकर के वो आकाश में उड़ गया कौवा। तो विद्यापति बोले अभी मैं क्यों वेट करूंगा, मैं भी कूद जाता हूँ, कहानी खत्म, वैकुंठ धाम चला जाऊंगा। तो मेरे प्रभु जी का क्लास इज देयर, क्लास, चिल्ड्रंस क्लास। तो मैं भी कूद जाता हूँ और मैं भी भगवत धाम चला जाऊंगा। तो जैसे ही चढ़े कूदने के लिए तब तक आवाज आई, क्या कर रहे हो तुम विद्यापति, इंद्रद्युम्न राजा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो बेचैन हो रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, और तुम कूद कर अपनी जान दे रहे हो, फिर कौन कराएगा दर्शन उनको। तो विद्यापति बोले नहीं 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 कूद सकता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बाकी है। तो विद्यापति नहीं कूदे। अंदर जब गए, भगवान का दर्शन किया, तो विश्वावसु ने कहा, विद्यापति को इंट्रोड्यूस करवाया भगवान से कि भगवान नीलमाधव जी ये हैं मेरे दामाद, विद्यापति हैं, ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो अपनी भाषा में टूटी फूटी आदिवासी भाषा में आपके साथ बात करता हूँ, आपको कुछ बोलता हूँ, कुछ चढ़ाता हूँ। तो आज ना ये करेंगे अच्छे से आपकी स्तुति, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान है। तो विद्यापति को बोला जाइए अभी आप स्तुति करिए। और विश्वावसु अच्छे से भगवान को तेल की मालिश किए, फूल वूल फल वल जो लाया था सब चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया। विद्यापति जब गए तो विद्यापति वहां जाके अपने तरीके से स्तुति किए, पढ़े लिखे थे तो उस तरीके से स्तुति किए, और राजा इंद्रद्युम्न के बारे में भी कुछ कुछ बोला। ये सुन लिया। विश्वावसु बोले क्या 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 तुम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बताओ। इंद्रद्युम्न नहीं मैं खाली बोल रहा था कि इंद्रद्युम्न राजा को ठीक से रखिएगा, ऐसा कुछ बोल रहा था, कुछ विशेष बात नहीं की। हो गई बात। तो विश्वावसु जब नजदीक आया तो बोला, विश्वावसु भगवान मुझे तो आज तक तो मैं कुछ भी रूखा सूखा आपको चढ़ाया हूँ, कंदमूल फल, आप उसी से प्रसन्न हुए हैं, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर, ना मुझे कुछ ज्ञान है, ना मुझे सेवा करने आता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। तो भगवान बोले हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारे इसी भाव से प्रसन्न हूँ, आज तक सेवा लिया हूँ तुमसे, लेकिन अब मेरा मन है कि जैसा मेरा वास्तविक पोजीशन है वैसी सेवा लूं। तो अब मैं ना इंद्रद्युम्न के पास जाऊंगा, वो राजा है, वो मेरा भक्त है, वो मेरे से बहुत प्रेम करता है, तो मैं अब उनसे सेवा लूंगा। जैसे ये बोले भगवान, विश्वावसु को बहुत जोर से आया क्रोध। मैंने तुम लोग को बताया कि विश्वावसु क्या थे, पॉजिटिव थे, है ना। विश्वावसु
विद्यापति को खींच के बाहर लाए। क्या बोला तुमने भगवान से? कि क्या बोला, क्या चुगली लगाई? आज तक भगवान मेरे से सेवा ले रहे थे, जो मैं चढ़ा रहा था उससे खुश हो रहे थे, जैसी स्तुति कर रहा था उससे खुश हो रहे थे। आज भगवान को राजा इंद्रद्युम्न के पास जाना है, उनसे सेवा ग्रहण करनी है, महल में रहना है, मंदिर में रहना है, जंगल में अब नहीं रहना है। ये सब कैसे चेंज हो गया? ये बदलाव कैसे आ गया? भगवान को तुमने कैसे कन्विंस कर लिया, पटा लिया? बताओ। विश्वावसु बोल रहा मैंने विद्यापति बोल रहे मैंने कुछ भी नहीं किया है। विश्वावसु छोड़ ही नहीं रहे, पकड़ के खींच के और बांध दिया लाके घर के पास। तो वहां से खींचते खींचते लाए बांधने के लिए। ललिता को आवाज जब सुनाई दी कि दो लोग कुछ चिल्ला विल्ला रहे हैं, तो ललिता आई। पट्टी तो बांध ही दिया था, तो रास्ता तो देखे नहीं। तो ललिता आई और बोली, इसको आवाज सुनाई दिया विद्यापति को कि कोई कोई आ रहा है, कोई दरवाजा खोल रहा है। उस बांध के चले गए थे ससुर, तो आवाज सुनाई दी, कौन है कौन है? तो बोलती है मैं हूं आपकी पत्नी ललिता। तो देखिए, आपके और आप मेरे पिता के बीच में क्या हुआ मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको मैं खोल देती हूँ, मगर खोलती हूँ तो आप रुकिए मत, तुरंत भाग जाइए। तो बोले कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं भाग जाऊंगा, मैंने दर्शन कर लिया नील माधव का, अब मुझे जाके राजा को बताना है। तो लेकिन आइएगा वापस, मैं तो वैसे शबर जाति की हूँ, आप तो ब्राह्मण हैं, मेरा तो नहीं है आपके इतना स्टैंडर्ड, लेकिन फिर भी आप मुझे मत भूलिएगा, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो विद्यापति ने कहा नहीं, मैं 2 महीने के बाद आऊंगा यहाँ, 2 महीने लग जाएंगे मुझे आने में, तो मैं अब भाग जाऊंगा। तो पत्नी ने खोल दिया और विद्यापति भाग गए। विद्यापति भाग गए, वहां पहुंचे इंद्रद्युम्न के पास, और इंद्रद्युम्न को कहा कि मैंने तो दर्शन कर लिया भगवान का, बहुत खूबसूरत है नील माधव, नीलाद्रि पर्वत पर है, वहां रोहिणी कुंड है, वहां अश्वत्थ वृक्ष है, सब वर्णन किया। देवतागण आते हैं पूजा करने के लिए, एक शबर है विश्वावसु जो उनकी पूजा करता है रोज, सब कुछ बता दिया। राजा बोले अब देर किस बात की, तुरंत चलो। युद्धवीर ने कहा हाथी घोड़ा पालकी सब तैयार करो, हम सब चलेंगे दर्शन करने के लिए। सब पूरी तैयारी के साथ आए भगवान का दर्शन करने के लिए, नील माधव का। जहां पर नील माधव थे तो सरसों का पौधा तो बड़ा हो गया था, सरसों का बीज अब पौधे के रूप में हो गया था। बस जैसे देखा विद्यापति ने, मेरे ससुर का घर आ गया, ससुर के घर से सरसों का पौधा चालू हो गया, उसको देखते 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 पहुंच गए, पर वहां नील माधव ही नहीं है, गायब। नील माधव नहीं है। अब राजा को बोला कि यही थे नील माधव। विद्यापति ने कहा यही थे नील माधव, और नील माधव ने कहा था कि अब आपसे वो सेवा लेंगे, ये भी बताया था नील माधव। तो नील माधव तो है ही नहीं। फिर विद्यापति बोले अभी मैं क्या करूं, यही तो थे नील माधव, मैं तो दर्शन करके गया हूं। विश्वावसु को आया क्रोध, सॉरी इंद्रद्युम्न को आया क्रोध। इंद्रद्युम्न आए गांव और पकड़े विश्वावसु को, बोले बताओ तुमने भगवान को कहाँ छुपा के रखा है? विश्वावसु बोला मैंने कुछ छुपा उपा के रखा हूं, तुमको मार दूंगा जान से, बताओ भगवान को कहाँ छुपा के रखा है? बोला देखिए मैं छुपा के क्या रखूंगा, भगवान ये आपका जो है ना ब्राह्मण, इस ब्राह्मण से बात करने के बाद भगवान मेरे से नाराज हो गए हैं और खुद गायब हो गए, मैं भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन राजा तो बात ही नहीं मान रहा है, वो सोच रहे हैं कि विश्वावसु ने ही कुछ किया है, इसी को खत्म कर दिया, तो सच बात बता दो। ऐसे जब चल रही थी दोनों के बीच में बात, तब नारद मुनि आए, बोले कि कोई नहीं भगवान को छुपाया है, भगवान खुद अप्रकट हो गए, और भगवान अब प्रकट होंगे काष्ठ के रूप में, लकड़ी के रूप में, और उस लकड़ी से विग्रह बनाना होगा आपको, और उसके भी पहले मंदिर बनाना होगा आपको, जिस मंदिर में भगवान विराजमान होंगे।
तब भगवान प्रकट होंगे, तब भगवान का दर्शन आपको होगा। तब नारद मुनि बोले तो फिर अब तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, झूठ बोल रहा है कौन, सच बोल रहा है कौन। तो नारद मुनि की इस बात को सुनने के बाद विद्यापति, राजा इंद्रद्युम्न, विश्वावसु सब बोले कि चलो ठीक है, अभी हमको तो अब दूसरा कार्य में लग जाना है। क्या कार्य? मंदिर बनवाना है। फिर राजा ने कहा ठीक है, हाँ बहुत अब बहुत कार्य करना है, कहाँ से पत्थर लाना है मंदिर के लिए, कहाँ से मिस्त्री लाना है मंदिर के लिए, कहाँ से लोहा लाना है, जो भी मंदिर में जितनी चीज़ें लगती हैं उसका इंतज़ाम करना है, फिर विग्रह लाना है, फिर बहुत सारी सेवा है, चलो अब हम सब सेवा में लग जाते हैं। ऐसा बोल करके राजा इंद्रद्युम्न निकल गए कि चलो अब सब सेवा करेंगे मंदिर बनवाने के लिए। तो मंदिर बनवाने के कार्य के लिए जब वो निकले तो विश्वावसु, विद्यापति सब में सुलह हो गई, सब जो झगड़ा था सब समाप्त हो गया। सबको लगा कि अब मंदिर बनेगा और फिर भगवान आएंगे, दूसरे रूप में भगवान आएंगे, फिर हम लोग सब उनकी सेवा करेंगे। तो अभी सब लोगों को क्या करना है, ये सेवा में साथ देना है। आपस की जो दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, वो सबको अभी समाप्त करके और हमको राजा के कार्य में सहायता करनी है। ऐसा सोच करके सब अपने अपने सेवा में लग गए। फिर राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। जो मंदिर आप देख रहे हैं उस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया। कहते हैं कि मंदिर, ऐसे इतिहास के अनुसार देखिएगा तो मंदिर बोलेंगे 1000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, ऐसे ही बोलते हैं, पर ये कथा के अनुसार मंदिर बहुत पुराना है। इस प्रकार मंदिर का निर्माण करवा दिया राजा इंद्रद्युम्न ने। इसके बाद मंदिर का निर्माण होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को निमंत्रण देने के लिए कि मैंने मंदिर बना दिया और अब मंदिर का क्या करना है, मंदिर में विग्रह को स्थापित करना है, मंदिर का ओपनिंग करना है। पर ब्रह्मा जी का घर कहाँ है बताओ? सत्यलोक में। सत्यलोक मतलब बहुत ऊपर, 14 भुवन सबसे ऊपर सत्यलोक। और ब्रह्मा जी का जीवन, देवताओं का समय, हमारा समय होता है बिल्कुल अलग, है ना। अगर देवताओं के पास जाके कोई एक दिन रहेगा देवताओं के लोक में, तो यहाँ का कितना समय चला जाएगा? 1 साल। इतना फर्क होता है, वहां का एक दिन, यहाँ का 1 साल। तो ऐसे करके जब वो ब्रह्मा जी को बोलने गए और ब्रह्मा जी को बोल करके यहाँ लौटे तो देखा सब कुछ बदल गया। न युद्धवीर है, न विद्यापति है, न विश्वावसु है, कोई भी नहीं है। दूसरा ही व्यक्ति आ रहा है स्वागत करने के लिए। तो राजा इंद्रद्युम्न परेशान हो गए कि मैं कहाँ हूं, मैं किसके पास आ गया हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कथा रुक जाएगी और अब आगे जो कैरेक्टर्स आ गए हैं उस कैरेक्टर्स के साथ आगे कथा चलेगी अगले एपिसोड में, जो लास्ट एपिसोड होगा।